मेहता का उल्टा चश्मा। अरे अंजलि, भला ये भी कोई पूछने की बात है? अरे मेरे हिसाब से तो हर व्यक्ति को स्विमिंग सीखनी ही चाहिए, और जिसे स्विमिंग आती हो उसे भी रोज करना चाहिए, बिकॉज स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द हेल्थ। तुम्हें तो जाना ही चाहिए। काहे की परमिशन? थैंक यू। यू आर वेलकम मैडम। आप कितने अच्छे पति हो, मुझे कभी भी किसी बात के लिए ना ही नहीं कहते। अरे अच्छा पति वति कुछ नहीं होता, बात होती है समझदारी की। हमें एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, जीवन में हम ये चाहते हैं कि नहीं? और तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, मेरे जीवन का एक कितना महत्वपूर्ण हिस्सा हो, तो अगर मैं तुम्हारी भावनाओं का रिस्पेक्ट नहीं करूं तो कौन करेगा? आप जैसी समझ दुनिया के सारे पति में हो ना, तो पति पत्नी के बीच में झगड़ा ही ना हो। बिल्कुल ठीक कहा अंजलि तुमने। भाई जीवन में जितने अधिकार पति को है उतने पत्नी को भी है, ये समझना चाहिए पतियों को, लेकिन ये लोग हैं कि समझते नहीं है। असल में एक दूसरे के स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें समझ में आना चाहिए कि पत्नी पति से कम नहीं है। दुनिया भर के सारे पति को आप जैसे समझदार पति होना चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया। अरे जेठा भाई आइए। अरे आइए आइए हुजूर, आज रात के वक्त यहाँ तशरीफ कैसे? हाँ वो आपसे कुछ बात करनी थी तो मैं बोला हाँ हाँ बोलो। वो बोलो ना जेठा भाई। अरे अंजलि भाभी कुछ आज जूस बूस नहीं पिलाएंगे? बहुत दिन हो गए आपने अपने हाथों से बनाया होगा जूस नहीं पिलाया मुझे। ओह माय गॉड, आप जूस पियोगे? फिर तो अभी ताजा बना के लाती हूँ। हाँ हाँ। भाई जेठालाल, तुम्हारी ये बेचैनी भरी बॉडी लैंग्वेज, ये उत्सुकता साफ बता रही है कि तुम जूस पीने तो नहीं आए। अरे वाह मेहता साहब, आप क्या समझदार, आप कितना होशियार है। आप मेरे हर सवाल का जवाब हो। अच्छा अब मेरे एक सवाल का जवाब दो, प्रॉब्लम घर के बाहर की है ना? कैसे पता चला आपको? भाई जाहिर सी बात है, अगर घर की कोई प्रॉब्लम होती ना तो तुम बगैर ब्रेक की गाड़ी की तरह आते और यहाँ सोफे पे ऐसे आराम से बैठे होते। अरे स्प्रिंग की तरह उछल रहे होते। बोलो क्या बात है? क्या बात है मेहता साहब, और क्या बोलता है परफेक्ट जजमेंट। चलो अभी अंजलि भाभी है, उसके पहले वो बात मैं जरा कर लूं। आपको याद है एक बार आपने मुझसे कहा था कि जेठालाल हर इंसान को लाइफ में एक बार स्विमिंग जरूर सीखना चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि बबीता जी से स्विमिंग सीख लो। मेहता साहब आप तो दिन ब दिन अंतर्यामी होते जा रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन मुझे लगता है आपको हिमालय में मिलने आना पड़ेगा। अब तुम हिमालय में भी चढ़ जाओ ना तो बबीता जी से स्विमिंग नहीं सीख सकते। क्यों? क्यों क्या भाई, बबीता जी 1 से 3 के बीच में स्विमिंग सिखा रही हैं। तो मुझे वही टाइम शूट होता है। मैं क्या 1 से 3 में ग्राहकी कम रहती है तो मैं 1 से 3 में ही जा सकता हूँ सीखने के लिए। आपको तो सूट होता है, लेकिन जो स्विमिंग पूल के रूल्स हैं उनको सूट नहीं होता, क्योंकि 1 से 3 का टाइम सिर्फ लेडीज के लिए, जेंट्स आर नॉट अलाउड। क्यों? अरे क्यों क्या, रूल है उनके। अरे ऐसा कैसा? जो मन में रूल बना दिया ऐसा थोड़ी चलता है मेहता साहब। नहीं मतलब हम जैसे जेंट्स जिनको 1 से 3 का टाइम माफक आता है वो लोग क्या करें? क्या 1 से 3 में अलाउड नहीं है तो क्या स्विमिंग सीखा ही नहीं है? क्या जेंट्स लोग आदमी नहीं है? उनको भावना नहीं है? अरे हम जैसे जेंट्स कौन सा स्विमिंग पूल का पानी खटखटा है? अरे भाई उस स्विमिंग पूल में जाओ जो स्विमिंग पूल यूनिसेक्स हो। क्या हो? अरे यूनिसेक्स मतलब जहाँ लेडीज और जेंट्स एक साथ एक समय में दोनों अलाउड हो। भाई कई जगह रूल्स होते हैं, वहां उस समय पे नहीं आ सकते जेंट्स, तो नहीं आ सकते। यूनिसेक्स सलून होते हैं, जिम होते हैं, वैसे स्विमिंग पूल होते हैं जहाँ दोनों आ सकते हैं। ओ भाई वो सब अब मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे इधर 1 से 3 में बबीता जी के पास स्विमिंग सीखना है भाई, बस उसमें आप मेरी मदद करो बस। अरे क्या मदद करूं? क्या स्विमिंग पूल के रूल्स चेंज करा दूं? ये आइडिया अच्छा, करो। अरे क्या हाँ आइडिया अच्छा, मैंने नहीं बनवाया स्विमिंग पूल, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। श्योर। ये दोस्ती, यही दोस्ती। बोलो 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 बोलो। कट्टी। लीजिए लौकी का ताजा जूस तैयार। इनको पिलाओ। मैं जा रहा हूँ अब्दुल की दुकान पे, इच्छा हो तो आ जाइएगा। अरे जेठालाल। अरे जेठा भाई को क्या हुआ? अब अरे हाँ, घर से लौकी की सब्जी खा के आया था और तुम लौकी का ही जूस ले आई तो गुस्सा हो गया वो। ठीक है तो अब दोनों आपको पीने पड़ेंगे। हाँ। गुड वन।
मारिए। कमान। अरे क्या रोशन भाभी, आज माधवी भाभी को हरा देना। कमान कमान। हाय मैं मर जाऊं। बबीता जी हेलो बबीता जी। हाय जेठा जी। कुछ कहना है आपको? हाँ वो जेठालाल चलो सोडा पीने। बाद में कोई बात। ओके। आज मैं जीतूंगी। अच्छा सुनो, बस करो। हाँ बाबा। थक जाओगे तो कल फिर स्विमिंग नहीं कर पाएंगे। और प्लीज कल सब टाइम पे सिल्वर क्लब पहुंच जाना, ओके? अरे डोंट वरी बबीता, हम लोग सब आधे घंटे पहले पहुंच जाएंगे। क्यों? पहुंच जाएंगे ठीक टाइम पर। और वैसे भी बच्चे तो स्कूल में गए होंगे ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और माधवी भाभी, कल के अचार पापड़ का ऑर्डर जल्दी जल्दी खत्म कर देना। अरे अंजलि भाभी, मैंने तो कल के ऑर्डर आज ही पूरे कर दिए। अरे और प्लीज सब अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम लाना भूलना नहीं, ओके? वाह मेहता साहब वाह, आपका आर्टिकल पढ़ा। 26 नवंबर के मुंबई अटैक पर आपने जो लिखा है ना, वो सारी बातें दिल को छू गई। मतलब उस आर्टिकल में सारी बातें थी, मतलब तंज कसना, व्यंग, जागरूक नागरिक का फर्ज, मतलब एकंदर बहुत बढ़िया आर्टिकल था। शुक्रिया शुक्रिया। क्या बात है मेहता साहब, ये आर्टिकल मैंने भी पढ़ा था। कमाल का व्यंग है आपके लेखन में। ओहो आइए। थैंक यू। वो मुझे बोल रहा है। तो तुम थैंक यू बोलो दो। आइए आइए जेठा भाई। अब्दुल जरा सोडा पिला। हाँ मेहता साहब आपका ग्लास कहाँ है? नहीं भाई, आज मैं सोडा नहीं पीऊंगा ना। क्यों भाई मेहता साहब, आज आपने सोडा पीना कैंसिल क्यों कर दिया? हाँ अरे ये इन महाशय की वजह से। पूछिए क्यों? क्यों? अरे शाम को घर पे आए थे, कहने लगे अंजलि से कि भाभी आज कुछ पिलाइए। तो अंजलि ने लौकी का जूस बनाया, और जब लौकी का जूस सामने आया तो फिर निकल लिया कि मैं तो नहीं पीता। और अंजलि को तो आप जानते ही हो कि कुछ भी चीज वेस्ट तो होने नहीं देती। इनके हिस्से का भी लौकी का जूस मुझे पीना पड़ा। 2-2 ग्लास पी के आ रहा हूँ। अरे तो आप मुझे कैसे भूल गए? अब मुझे बुला लिया होता। ओ कोई गल नहीं डॉक्टर आती। और मेहता साहब के हिस्से का सोडा तू पी ले यार। सही बात है, एक ग्लास और आने दो। रेडी है लो। ऐश करो ऐश। ओए आज तो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी की औरतें करेंगी स्विमिंग पूल में जाकर। वैसे दोस्तों, गोकुलधाम सोसाइटी की औरतों की एक बात तो कहनी पड़ेगी। कौन सी बात मेहता था? अरे भाई, इनकी बॉन्डिंग की बात, इनके आपस के रिलेशन की बात, इनकी एकता की बात। देखो ना, सब काम मिलकर कैसे एकता से करती हैं। कभी भी ऐसे छोटी छोटी बातों में लड़ती नहीं है, रूठती नहीं है, एकदम एक होके रहती हैं। ये तो है। हाँ मेहता साहब, ये आपने बिल्कुल सही कहा। इस मामले में औरतों को 100% मार्क्स देने चाहिए। चाहे वो अहमदाबाद जाकर चनिया चोली की शॉपिंग करनी हो, चाहे स्विमिंग पूल में जाना हो, या हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का कोई कार्यक्रम हो, औरतें हमेशा साथ में रहती हैं। इसलिए भाई मेरा तो ये मानना है कि औरतें गॉसिपिंग करके लड़ाई करती है, ये सोचना ही हमें कैंसिल कर देना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, एकता तो हम में भी है। हाँ है ना, लेकिन औरतें जीतनी नहीं। हमारी एकता यहाँ पे आके सोडा पीने तक ही सीमित है। तो हम सब मिलजुल के एक साथ अपनी एकता दिखा देते हैं। वो कैसे? ओ पार्टी शार्टी करके। बोलना थोड़ी बोलना। एक बार मुर्गा सुबह उठकर कुकड़ू को करना भूल सकता है, लेकिन तू मौका मिलते ही पार्टी शार्टी की बात करना नहीं भूल सकता। तो क्या बोल रहा है तू? और जब पार्टी शार्टी होती है तो सबसे पहले वहाँ चौकड़ी मार के बैठ के, और ये तेरा स्टाइल है, ये आया। ऐसे कौन करता है? सबसे पहले बात करता है। देख सोडी, बात यहाँ पे पार्टी की नहीं हो रही है, बात एकता की हो रही है। नहीं नहीं, वो क्या मुर्गा और मैं बांग, क्या कौन देगा मुर्गा और कौन बकेगा बांग? क्या बोल क्या रहा था तू? तू गलत सोच रहा है, क्या बोल रहा? देख लीजिए हाथी भाई एकता का प्रदर्शन। एक मिनट। देखिए, हम सब मर्द लोग मिलजुल कर अपनी एकता दिखा सकते हैं। पूछिए कैसे? कैसे? कल हम सब मिलजुल कर एक साथ
सिल्वर क्लब में स्विमिंग करने जाएंगे। भाई सुनो, हम लोग एक काम करते हैं, कल सुबह सुबह 7 बजे सिल्वर क्लब पहुंच जाते हैं। 7 बजे बहुत जल्दी हो जाएगा पोपट, हम लोग 9 बजे जाते हैं। अरे 9 बजे भी जल्दी हो जाएगा, मेरा ट्यूशन होता है 9 से 11, 11 बजे चलते हैं ना। एक मिनट, 7 नहीं, 9 नहीं, 11 नहीं, 1 से 3 के बीच में जाते हैं, सब लोग फ्री रहेंगे, मजा आएगा। 1 से 3। जेठालाल 1 से 3 के बीच तो जा ही नहीं सकते, वो लेडीज लोग का टाइमिंग है। अरे लेडीज टाइम छोड़ो, वो लंच टाइम है। नहीं नहीं भाई, कुछ भी हो जाए, मैं बबीता जी से स्विमिंग सीख कर रहूंगा। बबीता जी, मैं कल आ रहा हूँ स्विमिंग सीखने। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है।